नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि समाज में अपनी परिस्थितियों का जो अवलोकन है उसको करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषय आप ज़रूर देख पा रहे हैं यहाँ पर मनुस्मृति के बारे में है और अभी हाल ही में मनुस्मृति काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और ख़ासकर इस विषय को लेकर के कि इसमें विवादित क्या है या इससे संबंधित विवाद क्या है, इसको लेकर के इनके ऊपर हम पूरी की पूरी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चर्चा है उसको हम ध्यान में रखेंगे, उसके ऊपर एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको एक रेफरेंस दे देना चाहता हूं कि आज के विषय में जो कुछ भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार है और उसी का एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है जिसको मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इस आर्टिकल को आराम से पढ़ भी सकते हो, कल के न्यूज़पेपर में आया भी था और आप देख सकते हैं व्हाट इज मनुस्मृति, द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट रिसेंटली अंडर कंट्रोवर्सी। बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रही हैं। तो जो भी विषय मैंने आज लिए हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं, उसका रेफरेंस जो है वो यहीं से ही है, तो आप इसको आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो जब मैं आपको यहाँ पे लिखी चीज़ों को समझाऊंगा। चलिए, तो विवाद क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में एक छोटे से पॉइंट से। हाल ही में आपने देखा था कि JNU की जो कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, इन्होंने एक कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में मीटिंग के दौरान में, कॉन्फ्रेंस की मीटिंग क्या है, ये एक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से एक आयोजन हुआ था जो कि BR अम्बेडकर व्याख्यान श्रृंखला के लिए था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जब इनका अपना भाषण हुआ तो उस भाषण में इन्होंने कुछ बातें कही थी जो मनुस्मृति के रेफरेंस में थी और इसी को लेकर के फिर उसके बाद तमाम सारे लोगों के बीच में इशू होने शुरू हो गए थे। मूल तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें श्रीमती पंडित ने, अगर देखा जाए तो जो लैंगिक असमानता है हमारे देश में कई जगहों पर अभी भी देखने को मिल जाती है। लैंगिक असमानता का मतलब हो गया स्त्री और पुरुषों के बीच में किए जाने वाले जो भेदभाव हैं, उन भेदभाव पर उन्होंने टिप्पणी की थी। साथ ही साथ जातीय असमानताएं जो हैं उसका भी एक रेफरेंस दिया था और उस रेफरेंस में हाल ही की एक महत्वपूर्ण घटना को भी उन्होंने दर्शाया था जो कि राजस्थान में घटित हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे को किसी शिक्षक के घड़े से पानी पीने पर पर्याप्त दंडित किया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि ये मामला अभी भी जांच में है, क्या घटना घटित हुई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया तो लगता है कि ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के विषय में हम क्या क्या जानकारी लेंगे। एक तो ये खबर क्या है इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इसके अलावा मनुस्मृति क्या है इसके ऊपर चर्चा रहेगी, मनुस्मृति जो टेक्स्ट है यानी कि जो पूरा ग्रंथ है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें लेख में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, अर्थात किन चीजों को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है मनुस्मृति में, इसके बारे में है। साथ ही साथ इस लेख की इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार कोई भी चीज विवादित हो रही है तो उसकी क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस भी है जिसके विवाद में लाने से कुछ नफा या नुकसान होना है किसी पक्ष या विपक्ष को। इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम में विवाद है वो एग्जैक्टली क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं जिनको आज के इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खबर की, और खबर में आप देख सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि जो व्याख्यान हुआ था उस व्याख्यान में कहा गया कि मनुस्मृति में सभी महिलाओं को शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उसमें उन्होंने दो चीजें कोट करी हैं, एक तो महिलाओं को लेकर के कोट हुआ है और दूसरा जो है महिलाओं को लेकर के कोट हुआ उनके द्वारा, और दूसरा जो है जो जाति प्रथा है उसको लेकर के भी उन्होंने थोड़ा सा कोट किया था जिसपे करंट का कुछ रेफरेंस भी दिया था। उन्होंने ये बताया है कि यदि अगर हम समाज में मनुस्मृति की कल्पना करते हैं, जब हम समाज में मनुस्मृति की कल्पना कर रहे हैं और मनुस्मृति में जब महिलाओं को शूद्र बताया जा रहा है, और हालांकि रेफरेंस में जैसे अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा कि तमाम जगहों पर मनुस्मृति में ये पाया गया तमाम सारे विद्वानों के द्वारा कि शूद्र को एक अलग या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटेड कैटेगरी के अंतर्गत दर्शाने का प्रयास किया गया है मनुस्मृति में, ऐसा महसूस होता है। तो उसी चीज को यहां पर भी बताया जा रहा है कि अगर महिलाएं भी शूद्र हैं तो ये एक जो विचार है ये असाधारण रूप से रूढ़िवादी है। मतलब आज के समय में जाति प्रथा तो लगभग हम अगर हम अपने संविधान की बात मानते हैं
तो जाति को लेकर के हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते, यानी भेदभाव क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पहली तो यही बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम प्राचीन संस्कृति के हिसाब से भी देखें तो एक जगह जहां पर महिलाओं को यह कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर इनकी तुलना हम शूद्र से कर रहे हैं जिसे उस समय निम्न जाति माना जाता था, तो ये बहुत ही पुरानी रूढ़वादी सोच हो गई एक। इस चीज को भी यहां पर रखा गया, उस व्याख्यान में कहा गया। और जाति प्रथा का रेफरेंस किस प्रकार से दिया गया है, जिसमें राजस्थान के एक बालक की मृत्यु का संदर्भ दिया गया, जिसको बारे में आपने खुद पढ़ा होगा, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। अब जब हम बात करते हैं कि मनुस्मृति क्या है, तो थोड़ा बहुत हमको ये पता चलता है कि मनुस्मृति को उस समय के हिसाब से अगर देखा, जैसे आज हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक, आईपीसी या सीआरपीसी पढ़ते हैं, जो कि एक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ये जो टेक्स्ट है ये उस समय का है जिस समय तमाम प्रकार के जो धर्म है वो भारत में मौजूद नहीं है, या धर्म के आधार पर अगर जो अलग अलग जो सेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। इसे माना जाता है कि ईसा के जन्म के 200 साल पहले या 300 साल पहले लिखा गया होगा। तो उस समय प्राचीन वैदिक जो संस्कृति है, जिसे आज हम हिंदू धर्म का एक विचार कह सकते हैं, वो उस समय मौजूद है। तो वो टेक्स्ट उस समय के समाज के उन्हीं लोगों के लिए है। जैसे आज का जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान है वो समाज के सभी वर्गों के लिए है, समाज के सभी धर्मों के लिए है, सभी संप्रदायों के लिए है। लेकिन उस समय जो समाज में धर्म, संप्रदाय और समाज हुआ करता था, उसके आधार पर जिस टेक्स्ट की रचना की गई थी, जिस ग्रंथ की रचना करी गई, वो है आपका मनुस्मृति। और उस मनुस्मृति में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, उस मनुस्मृति के आधार पर समाज में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसको मानने से समाज ठीक तरीके से चल सकता है, ऐसा उस समय कहा जा रहा है। तो अब यहां पर एक किताब का रेफरेंस आ जाता है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिनकी ऐतिहासिक किताब है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी जाति के विनाश। इसका जिक्र किया है उन्होंने, और उसमें कहा है कि यदि अगर मानव समाज सुधरना ही चाहता है तो वो उस जाति प्रथा को क्यों अपनाता है। जाति प्रथा वो भी जो एक दूसरे से उच्च या निम्न प्रदर्शित करती हो। आखिरकार अगर हम जाति हैं तो मानव जाति हैं, मानव जाति के अलावा दूसरी कोई जाति होनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरीके की चीजों को समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। और इसमें इस बात की भी चिंता जताई गई है कि आखिरकार एक तो ये जाति प्रथा है, और उस जाति प्रथा को मानने के लिए हम इस हद तक चले जाते हैं, उस रूढ़िवादी प्रथा को हम मानने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हम किसी की हत्या करने से या मारने से या दंडित करने से भी चूकते नहीं हैं, जिसका उदाहरण यहां पर दिया गया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक प्रकार की सत्य घटना और इसमें जिस प्रकार से चीजें न्यूज में आई हैं, अगर वही चीज सच है, मतलब एक विशेष जाति के बच्चे ने एक विशेष जाति के शिक्षक के घड़े से पानी पी लिया है, और बच्चे को निम्न जाति और शिक्षक को उच्च जाति बताया जा रहा है, इस पे अगर शिक्षक ने दंडित किया है और इतना मारा है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो कहीं ना कहीं अपने वर्ग को संदर्भित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए दूसरे वर्ग को प्रताड़ित किया गया, और इस हद तक कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो इन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया है, जिक्र किया है इसमें अंबेडकर जी ने। ये रेफरेंस भी दिया गया उस व्याख्यान में, जो कि आपने देखा भी होगा कि अंबेडकर जी के बारे में आपको मालूम है कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था। अगर आप चाहते हैं कि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, इसको भी मैं कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आपको उसके कारण भी बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, और उसके बाद क्यों, उसके बाद के इम्पैक्ट्स क्या रहे, उसके बाद की चीजें क्या रही, असर क्या पड़ा। भारतीय समाज को अच्छा करने के लिए जाति का उन्मूलन आवश्यक है, ये इस किताब में रेफरेंस दिया गया है। लेकिन उन्मूलन करने के लिए हमें जातीय समानता लानी पड़ेगी। जातीय समानता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे इसको उन्मूलित किया जा सकता है। तो मैं अभी किसकी तरफ चल रहा हूं, मनुस्मृति की तरफ चल रहा हूं, लेकिन मनुस्मृति को लेकर के जो रेफरेंसेज हैं वो मैंने आपको यहां पर दिए हैं। अब हम समझेंगे वास्तविक रूप में मनुस्मृति क्या है। ठीक है, ये मनुस्मृति जो है वो क्या है, इसको अगर हम समझें तो वास्तविक रूप में मनुस्मृति जो है वो एक धर्मशास्त्र है। ठीक है, जिसे मनुस्मृति या मनु के नियमों के रूप में जाना जाता है। मतलब आप स्मृति का मतलब क्या समझते हैं? स्मृति का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ठीक, धर्मशास्त्र, ये चीज आप पहले ध्यान से समझिए। स्मृति का मतलब ही होता है धर्मशास्त्र, और क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह धर्मशास्त्र मनु द्वारा रचित है, तो इसीलिए इसको मनुस्मृति कह दिया गया। ठीक है, इसको स्मृति का मतलब यहां पर यादों से नहीं है कि मनु के दिमाग में जो रही वो यादें लिख दिया। अब कई बार यही होता है, मिसकॉन्सेप्शंस जब आने शुरू होते हैं
यहाँ पर स्मृति का मतलब वो नहीं है जिसे साधारण तौर पर आप स्मृति समझते हैं। यहाँ पर स्मृति का मतलब ये है धर्मशास्त्र से। तो मनु के द्वारा जो धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया गया उसे मनुस्मृति कहा गया है, ना कि मनु के जो यादें हैं उसको मनुस्मृति रखा जा रहा है। कई जगह लोगों को तो यही लगता है कि मनु के मन में जो आया, आचार्य मनु के मन में, वो उन्होंने लिख दिया। ऐसा नहीं। तो धर्मशास्त्र है। अब क्योंकि ये धर्मशास्त्र मनु के द्वारा लिखा गया इसलिए इसको मनुस्मृति कहा गया, और मनु के नियम इसमें दिए गए हैं, अर्थात मनु के द्वारा लिखे गए नियम जो है इसमें जाने जाते हैं। इसमें करीब 12 अध्याय हैं अलग अलग। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये है क्या मनुस्मृति, इसके बारे में मैंने आपको बताया। धर्मशास्त्र क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है। अब हमको इसके बारे में एक बात और पता चली कि संस्कृत में लिखा गया है मनुस्मृति। किस में लिखा गया है? संस्कृत में। और आपको सबको मालूम ही है कि उस समय के जो भी प्राचीन वैदिक टेक्स्ट हुआ करते थे वो सब संस्कृत में ही लिखे जाते थे। और यदि अगर मैं इसका रेफरेंस थोड़ा समय के हिसाब से दे ही रहा हूँ, ईसा पूर्व से 200 साल 300 साल पहले का, तो उस समय जितनी भी पाठ्य हैं या फिर पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हैं वो संस्कृत में ही हैं। दो तरीके से चीज़ें हैं, एक तो मौखिक रूप से चल रही हैं। शुरुआत में माना गया कि मौखिक रूप से ही मनुस्मृति को कन्वे किया जाता था, एक से दूसरे में प्रचारित प्रसारित किया जाता था। ठीक है, जैसे ग्रंथों जिसको कह सकते हैं आप, तो 4 प्रकार के हमारे वेद हैं, वेदों में भी इसी प्रकार की प्रणाली शुरुआत में देखने को मिली थी। इसके अलावा रचना काल मैंने आपको बता ही दिया कि 200 से 300 ईसा पूर्व की रचना काल है। शैली की बात भी मैंने आपको बताई है। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो ये संस्कृत है, और संस्कृत के श्लोक शैली में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत के श्लोक शैली में लिखा गया है। जैसे इसमें देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर श्लोक टाइप की चीजें लिखी हैं, तो श्लोकों के फॉर्म में लिखा है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये मनुस्मृति है क्या। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा धर्मशास्त्र के बारे में। चर्चा इसके ही ऊपर मेन फोकस रखनी है, क्योंकि जो विवाद होता है वो अंडरस्टैंडिंग ठीक तरीके से होने या ना होने की वजह से ही होता है। जैसे अभी एक अंतर मैंने आपको दिखाया था कि मनुस्मृति में स्मृति क्या है। ठीक है, जनरली स्मृति का मीनिंग आप क्या समझते हैं, और मनुस्मृति में स्मृति का मीनिंग क्या है, वो एक विशेष अंतर पैदा करता है। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें हैं जो हमें इसके रूप में देखनी है। यहां मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी चीज की, अच्छे या बुराई की, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। समाज में जो चीजें व्यापित हैं, जिसको आप देखते समझते हैं, उसको आपको अपनी कसौटी और अपने ज्ञान पे समझना होता है, और इसके लिए तमाम सारे विद्वानों का रेफरेंसेस या इतिहास को पढ़ना पड़ता है। उन्हीं चीजों को मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक, मनु को हिंदू धर्म में मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, यानी कि एक प्रकार से एंसेस्टर है मनु हमारे। ठीक है, हिंदू संस्कृति के अगर देखा जाए तो क्लियर। और मनुस्मृति की रचना के कई सारे तर्क हैं। अब चूंकि यहां पे आपने देखा है कि इसमें मनु के नियम हैं, तो एक तो यहीं पर आपके मन में एक विचार आ जाता है कि मनु कोई देवता थे क्या। अच्छा, यहां पर एक मेरे मुंह से एक बात और निकली कि मनु देवता थे क्या। तो ये वाला भी एक सेंटेंस खास है कि जो अभी आजकल ये भी चर्चा में बहुत था कि तमाम सारे प्राचीन जो देवता हैं, प्राचीन क्या मतलब जो भी देवता हैं, वो कोई ब्राह्मण नहीं है। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद रहा है, इसको भी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन बाय द वे मैं क्या कह रहा हूं, मनु क्या कोई देवता थे क्या कि इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं हम उसे माने और मानना जरूरी ही हो। इस विषय को लेकर के भी कई सारे विवाद रहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जब तार्किक रूप से चीजें पढ़ने को मिलेंगी तभी उसके ऊपर आपको कोई कह सकते हैं एक्शन लेना चाहिए या समझ विकसित करनी चाहिए। जब यहां पे कहा जा रहा है कि मानव धर्मशास्त्र है मनुस्मृति, ये मनु की द्वारा लिखी गई स्मृतियां हैं, तो इसका मतलब हम उस रेफरेंस में जरूर कह सकते हैं कि मनु के नियम हैं। लेकिन कई सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये माना कि शायद ये जो नियम है मनु के द्वारा जो लिखे गए हैं, इसमें केवल एक मनु ही ब्राह्मण नहीं है, बल्कि समय के बाद जैसे 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 चीजें डेवलप होती है ना, आप देखते हो कोई रिसर्च करते हो या किसी साइंटिस्ट के द्वारा किसी चीज की खोज करी जाती है, तो एक साइंटिस्ट की खोज करता है, उसके बाद उसके जो फॉलोवर्स हैं उसमें ऐड ऑन करते हैं तमाम सारी जो जानकारियां हैं, उसके बाद जाकर के एक पूरी थ्योरी विकसित होती है। तो जब हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि इस थ्योरी के प्रोपाउंडर जो हैं वो शुरुआत में ये थे और ये थ्योरी ऐसी ऐसी है, लेकिन उसके बीच के क्रम में हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट का भी उसमें योगदान रहा है। इसी प्रकार से एक रेफरेंस यहां पर भी समझा जा सकता है कि मनुस्मृति संभवतः शुरुआत में मनु के द्वारा लिखी गई हो, यानी एक ऐसा धर्मशास्त्र जिसमें प्रमुख रूप से शुरुआत में मनु के नियम दिए गए हों, लेकिन ऐसा भी विद्वानों का मानना है कि इसमें आगे चल करके कई सारे ब्राह्मण विद्वानों के जो कह सकते हैं उपदेश हैं या फिर समाज के जो नियम बनाए जा सकते थे उनके द्वारा, वो भी इसमें रखे गए हैं। ऐसा कई जगहों पर हमको देखने को मिलता है।
तो एक तो हमारे रचना का तर्क यहां पर ये हो गया। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि जो मनुस्मृति है वो एक के द्वारा लिखी गई है या अनेक के द्वारा लिखी गई है, तो यहां पर एकदम क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये एक के द्वारा ही लिखी गई है। इसमें माना जा सकता है कि अनेकों के द्वारा भी लिखा जा सकता है। और इसका उदाहरण हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आप किसी भी धर्म को उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम की बात कर लें या फिर जैन की बात कर लें या फिर बौद्ध की बात कर लें, जब उनकी शुरुआत होती है, जैसे वेदों की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में जितनी प्योरिटी है उतना लेटर वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट लिखे गए यानी उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें उतनी शुद्धता नहीं देखने को मिलती। इससे हमें यह क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे धर्मशास्त्र और धर्म का समय बीतता जाता है उसके अंदर कुरीतियों का समावेशन होता चला जाता है। इसी प्रकार से इस्लाम में भी हुआ, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी हुआ, इसी प्रकार से जैन धर्म में भी हुआ। तो हर धर्म में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका सारा दोष मनु के ऊपर चला जाए ये भी संभव नहीं है, पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस रेफरेंस में हम एक और किताब का सहारा आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और इस बुक का नाम है एंडोलॉजिस्ट ऑफ पैट्रिक ओलिवल। तो यहां पर पैट्रिक ओलिवल का एक रेफरेंस है जिसकी किताब का नाम है मनुज कोड ऑफ लॉ, अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र 2005। इसमें किस प्रकार का तर्क दिया गया? इसमें इस प्रकार का तर्क दिया गया है कि ये एक मानव का है, एक मानव द्वारा रचित है। इसमें ऐसा तर्क दिया गया है। ये कुछ किताब का आप फ्रंट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। तो अलग अलग रेफरेंसेस हैं, मतलब एक विद्वान द्वारा लिखी गई बातों का व्याख्यान है अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा, या फिर अलग अलग ब्राह्मणों के अलग अलग समय में लिखे गए व्याख्यान हैं एक ही ग्रंथ में। ये थोड़ा एक विवाद का भी विषय है, या यूं कह सकते हैं अभी इसमें और ज्यादा रिसर्च का समय लेना चाहिए और सीखना समझने का समय प्राप्त करना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया कि मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति वास्तविक रूप में एक मानव धर्मशास्त्र है जिसके बारे में आपको पता चला। अब मनुस्मृति का स्टाइल कैसा है, मतलब अगर हम ये देखें कि उसका स्वरूप कैसा है, आखिर किन चीजों को वो अपने अंदर समावेशित किए हुए है, अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर मनुस्मृति जो ग्रंथ है वो बताता किस बारे में है। अगर हम कॉमनली किसी से पूछे तो सबसे पहले आप बोल देते हैं ये जाति के बारे में बताता है, ठीक है, ये स्त्री के बारे में बताता है, ऐसी चीजें हैं। केवल यहीं तक सीमित नहीं है ये। देखिए, इसको एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया की तरह लिया जा सकता है, इसको एक तरीके से विश्वकोश की तरह लिया जा सकता है। तो अब विश्वकोश का मतलब क्या हो गया? तमाम सारी जो जानकारियां होती हैं, मल्टी फील्ड्स की जो जानकारी होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो हम ये देखेंगे कि मनुस्मृति में आखिर लेख में क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो सबसे पहली बात तो इस ग्रंथ में सबसे पहली बात इसमें विभिन्न जातियों का वर्णन किया गया है, निश्चित तौर पर किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों के सामाजिक दायित्व और कर्तव्य। चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहां पर ये जो एक शब्द यहां पर आया था धर्मशास्त्र, इसकी चर्चा अब हम यहां पर करने वाले हैं इस जगह पर। धर्मशास्त्र क्या है? शास्त्र तो आप समझते ही हैं, शास्त्र तो आप समझते ही हैं क्या? शास्त्र का मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में या विषय के बारे में बताता है। तो धर्मशास्त्र का मतलब हो गया एक ऐसा शास्त्र जो धर्म के बारे में बताता है। बात यही है कि धर्म क्या है, वास्तविक रूप में धर्म क्या है, धर्म को कहीं परिभाषित किया गया है क्या? अब आप कहते हैं कि सर धर्म तो हिंदू है, धर्म तो मुस्लिम है, धर्म तो सिख है, धर्म तो ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। ये सब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? देखिए, इनको धर्म का नाम दिया जा सकता है डेफिनेटली। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये सब विचार हैं। वास्तविक रूप में क्या है? विचार हैं। हिंदू धर्म वास्तविक रूप में एक विचार है, इस्लाम धर्म एक इस्लामिक विचार है, ठीक है, जैन धर्म एक जैन विचार है, बौद्ध धर्म एक बौद्ध विचार है जिसको हमने धर्म के रूप में मान लिया है। धर्म का मतलब यह हो गया एक विशेष स्टाइल, एक विशेष प्रणाली जो हमारे लिए हमारे कर्तव्यों को परिभाषित करता हो, हमारे अधिकारों को परिभाषित करता हो, हमारे समाज को परिभाषित करता हो, उसकी जीवन शैली को परिभाषित करता हो। उन सब चीजों का एक विशेष जो पैटर्न होता है उसी को हम लोग धर्म मान लेते हैं। यह धर्म केवल इस तरीके से ही नहीं देखा जा सकता है। अब जब मैं धर्म की बात पूछता हूं तो हमेशा उदाहरण में लोग इसी प्रकार के धर्म को ही उदाहरण दे देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि धर्म का उदाहरण दीजिए तो आप शुरू हो जाएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब सारे नाम लेते शुरू कर देंगे। अरे भाई, धर्म तो इन सब में ये वाला धर्म कहां चला जाता है? धर्म तो ये भी है।
मानव धर्म, ये धर्म कहां चला गया? ठीक है, एक धर्म ये भी है। इसी तरीके से पुत्र धर्म है, इसी तरीके से पत्नी धर्म है, इसी तरीके से पति धर्म है, इसी तरीके से अलग अलग, मतलब इसी तरीके से विद्यार्थी धर्म है, विद्यार्थी धर्म है, शिक्षार्थी धर्म है, इसी तरीके से शिक्षक धर्म है। ये भी तो धर्म है। इनका उदाहरण कभी कोई क्यों नहीं लेता? क्योंकि हम हमेशा धर्म के रूप में परिभाषित ही वहां से होते हैं। तो धर्म का मतलब होता है किसी परिवेश को किस तरीके के नियमों का पालन करना है और किस तरीके के कर्तव्यों का पालन करना है के लिए जो पूरा शास्त्र बनता है वो धर्म है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट का क्या धर्म है? क्या स्टूडेंट का धर्म हिंदू होता है? क्या आप हिंदू धर्म के स्टूडेंट होकर के चीजों को पढ़ते हैं? ठीक है, आप खुद सोचिए, एक छात्र का जो धर्म है, क्या वो हिंदू है, क्या वो मुस्लिम धर्म है, क्या वो सिख धर्म है, क्या वो ईसाई धर्म है? क्या ऐसा है? नहीं। तो अलग धर्म वास्तविक रूप में ये है। लेकिन जब हम मानव धर्म की बात करते हैं, मानव जो है किस प्रकार से परिवेश में रहना चाहता है, उस प्रकार के परिवेश के अकॉर्डिंग अलग अलग समयों पे अलग अलग धर्म बनते चले गए। तो क्या आपको लगता है कि जिस समय मनुस्मृति लिखी गई उस समय ये सारे धर्म रहे होंगे उस स्थिति में या परिस्थिति में, या परिभाषित होते रहे होंगे? स्वभावतः नहीं। तो कौन सा धर्म? शायद हिंदू धर्म भी नहीं, उस समय वैदिक परंपराएं थी जिसे आप हिंदू धर्म के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है, तो ये जो धर्मशास्त्र है आखिर किस धर्म की? किसी हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या किस चीज की कर रहा है कि उस समय जो समाज है, उस समाज का कर्तव्य क्या है, कर्तव्य जो है वो क्या है, ये पूछ रहा है या ये बता रहा है। तो यही लिखा है, जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों के सामाजिक दायित्व क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, इसको बताया गया है। मसलन अगर आप धनवान हैं, अगर आप विद्यावान हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप अशिक्षित हैं, तो हर एक प्रकार, अगर आप स्त्री हैं, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप विदेशी हैं, स्थानीय हैं, जैसे भी हैं, उम्र के आधार पर भी, अगर आप 25 वर्ष तक के हैं, अगर आप 50 वर्ष तक के हैं, अगर आप 75 वर्ष तक के हैं, अगर आप 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो हर प्रकार की जो कैटेगरी है उसके लिए उसके धर्म का पालन क्या है का वर्णन यहां पर किसमें किया गया है? मनुस्मृति में किया गया है। इसमें जातियों और महिलाओं और पुरुषों के संबंध बताए गए हैं। मतलब यह भी बताया गया कि किस जाति की महिला और पुरुष का आपस में संबंध, मतलब इसमें कह सकते हैं कि सेक्सुअल जो रिलेशंस हैं उसको भी डिटेल किया गया है। जैसे हर समाज में होता है, आपको लगता नहीं है कि हर समाज में होता है ये चीज? सभी समाज में होता है। तो उस समय के समाज में भी व्यापित है। टैक्सेस की भी बात ये करता है, करों की भी बात करता है, किसके ऊपर कैसा कर लगना चाहिए। राजत्व के नियम, यानी कि जो राजशाही चल रही है उसके किस प्रकार के नियम होने चाहिए, उसको भी डिफाइन करने का बात यहां पर है। वैवाहिक संबंध किस प्रकार से रखे जा सकते हैं और उनमें सुलझता कैसे लाई जा सकती है, क्या करेंगे तो वैवाहिक जीवन बेकार हो जाएगा, क्या करना चाहिए जिससे वैवाहिक जीवन हमारा ठीक रहे, इत्यादि बातें भी इसमें समावेशित की गई हैं। और जो डेली बेसिस के जो झगड़े वगैरह होते हैं ना, छोटे मोटे आपस में होते ही रहते हैं, उनसे भी कैसे निपटा जाए, इत्यादि सभी बातों का वर्णन इसमें किया गया है। तो डेफिनेटली हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार का ये विश्वकोश है। अब यहां इतनी देर से आप मेरे मुंह से तमाम सारी बड़ाइयां सुन रहे हैं या चीजों को समझ रहे हैं कि यार मनुस्मृति में अगर ये दिया है तो ठीक ही तो है, इसमें गलत क्या है, ये दिया है तो ठीक ही तो है, तो उसमें गलत क्या है। तो हम चर्चा के विषय में अंत तक पहुंचते पहुंचते ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें विवाद कहां पर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, विवाद कहां पर आ रहा है ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये नहीं करने जा रहे हैं कि इसमें गलत क्या लिखा है, गलत है या नहीं है, ये आप अपनी विद्वता से डिसाइड करिएगा। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें विवाद किन जगहों पर है। उसके पहले हम ये चर्चा करेंगे कि किस बारे में है यह लेख। अगर हम यहां पर देखते हैं तो थोड़ी बात मैंने बताई है और उसी चीज को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो ओवरऑल रेफरेंस मैंने दिया। अब कुछ विद्वानों का रेफरेंस दे देता हूं, उनके अनुसार इस किताब में क्या है। जैसे वेंडी डोगिनर और ब्रायन स्मिथ, इन्होंने रेफरेंस दिया है द लॉ ऑफ मनु 1991। इस किताब के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये दुनिया में जीवन की चर्चा के बारे में बताता है। मतलब इसमें दुनिया के जीवन की चर्चा की गई, मतलब दुनिया का मतलब संसार, उस समय का जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें जीवन कैसा होना चाहिए या जीवन के नियम क्या हैं, वही इसमें चर्चा किए गए हैं। यह धर्म के बारे में, और धर्म क्या है इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, उसके बारे में चर्चा करता है। कर्तव्य के बारे में बताता है, धर्म के बारे में बताता है, कानून और उसके प्रैक्टिस के बारे में बताता है।
तो उस समय का कानून यही माना जा रहा है। जैसे आज मैंने आपको बताया रेफरेंस के तौर पर सीआरपीसी और आरपीसी जो है वो कानून है जो कि संविधान के अनुसार बनाए गए हैं। तो उस समय भी ये मान्यता है कि ये मनुस्मृति के द्वारा दिया गया धर्मशास्त्र है, मनु के द्वारा दिया गया धर्मशास्त्र है जो वेदों के अभ्यास के आधार पर बनाया गया है। तो अगर आपको वेदों में विश्वास है तो काफी हद तक इसमें भी विश्वास हो सकता है, सिंपल सी बात है। अर्थशास्त्र के पहलुओं पर भी चर्चा करी गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि समाज में केवल, मैंने आपको कहा ना, जब भी मनुस्मृति की बात आती है तो केवल दो ही जगहों पर जाके कांटा अटक जाता है, एक स्त्रियों की दशा या दुर्दशा के विषय में, और दूसरा जातियों की दशा या दुर्दशा के विषय में। तो हमें इसके इतर भी चलना है, ऐसा नहीं कि उस पर फोकस नहीं रखना है। इसके अलावा हो सकता है दूसरे विषयों पर भी अच्छी या बुरी बातें कही गई हों, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बुराइयां हमें केवल इन्हीं दो सेक्टर्स में ही ढूंढनी है या अच्छाइयां केवल इन्हीं दो सेक्टर्स में ही ढूंढनी है, दोनों सेक्टर्स में हमको ढूंढनी चाहिए। इसलिए उसके आगे भी बढ़ करके हमें पढ़ना चाहिए राज्य कला और कानूनी प्रतिक्रियाओं से संबंधित मुद्दे। राज्य कला का मतलब यहां पर राज्य की कला से नहीं है, मतलब राज्य चलाने की जो कला होती है, इसको आप बोल सकते हैं शासन प्रणाली। इसको आप क्या बोल सकते हैं? शासन जो प्रणाली है उसके बारे में यहां पर समझाया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो इसमें रेफरेंस में दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। और जरा समझ लेते हैं, ओलिवल के अनुसार भी कुछ रेफरेंसेस हैं जो यहां पर आते हैं। जैसे इनके अनुसार एक उचित रूप में व्यवस्थित समाज के लिए एक खाका प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये भी वही बात हो गई कि समाज में कैसे ठीक तरीके से जीना चाहिए उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इसमें दिया गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है हमारे लिए, संविधान क्या करता है? संविधान ये बताता है कि जब आप भारत जैसे समाज में रह रहे हैं या भारतीय समाज में रह रहे हैं तो आपको किस तरह से रहना है, ठीक है। तमाम सारी प्राचीन रूढ़िवादी प्रथाओं की रोक उसमें क्यों लगी? जैसे आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट क्यों करता है? क्योंकि ये भारतीय समाज अब ऐसा हो चुका है जिसमें अस्पृश्यता का जरा सा भी जगह नहीं होना चाहिए। इस बात की कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो आर्टिकल 17 है वो पैरवी करता है, संविधान का अनुच्छेद 17। उसी तरीके से यहां पर भी कहा गया है कि उस समय का जो समाज है उसके क्या नियम थे उसका खाका प्रस्तुत किया गया है। यह पुरोहित जाति द्वारा पढ़ा जाता था। यहां पर एक बात कही गई है, पुरोहित जाति का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वैसे तो पुरोहित का मतलब होता है पूजा पाठ कराने वाले, जो शास्त्री हैं या फिर जो यज्ञ हवन वगैरह कराते हैं, उनको हम लोग पुरोहित के रूप में रखते हैं। लेकिन यहां पर पुरोहित का रेफरेंस और भी है। पुरोहित तो वही, आपको पढ़ाएगा कौन, यज्ञ करेगा कौन? जिसको ज्ञान होगा। जिसे ज्ञान ही नहीं होगा वो यज्ञ कैसे करेगा? तो यहां पर एक मुद्दा है कि वह पुरोहित जाति द्वारा पढ़ा जाता था। इसके अलावा गुरुकुलों में ब्राह्मण विद्वानों के पाठ्यक्रम का यह हिस्सा रहा होगा, ऐसा ओलिवल ने माना है। अब फिर से ये वही रेफरेंस है। अगर आप इसे अच्छाई के तौर पर देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि सही बात है। गुरुकुल में कौन पढ़ाए, गुरुकुल में किसे पढ़ाना चाहिए या किसके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए इसको? जो चीज पढ़ने योग्य है तो उसे पढ़ेगा कौन? जो उसको पढ़ने की योग्यता रखता हो। योग्यता ही नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए भी एक योग्यता होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप लॉ की एक किताब पढ़िए, लॉ की किताब कौन पढ़ सकता है? एक डॉक्टर पढ़ सकता है क्या? तो उसके लिए वो कैपेबिलिटी पहले लानी पड़ेगी। अगर हम आपको एक मेडिकल की बुक दे दें और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप उस किताब को पढ़ लेंगे क्या? फोटोग्राफर अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको समझने की समझ उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। लेकिन अगर हम इसके शाब्दिक अर्थों पर चले जाएं कि गुरुकुलों में ब्राह्मण विद्वानों के पढ़ने का यह हिस्सा था, तो फिर यह रूढ़िवादी प्रथा के तौर पर निश्चित तौर पर जाना जाएगा कि क्या ब्राह्मणों का ही इस पर एकाधिकार है? तो यहां पर सिंपल सा मीनिंग निकलेगा कि शिक्षा पर या पढ़ाई के जितनी भी जिसको हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर जितनी प्रकार की किताबें या फिर माध्यम जो होते हैं, उन पर किसी एक वर्ग का अधिकार कैसे हो सकता है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पॉइंट गलत है, और जो पहले मैंने पॉइंट बताया है उस पॉइंट से देखेंगे तो ये सही है। तो ये आपको अपना नजरिया देखना है। धर्मशास्त्रों पर विद्वानों की बहस और बातचीत के रूप में इसको संदर्भित किया जाता था, ऐसा भी ओलिवल ने बताया है। जिसको आप कह सकते हैं कि जब कभी डिबेट्स हुआ करती होंगी, डिबेट्स का मतलब उस समय उसको बोलते थे कि शास्त्रार्थ होता था। तो शास्त्रार्थ में इसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं, और शास्त्रार्थ ऐसे नहीं किया जाता था कि बस टाइम पास के बीच में हम 2 लोग बैठ करके शास्त्रार्थ कर लिए, 4 लोग बैठ करके शास्त्रार्थ कर लिए। शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। उस आयोजन का एक पर्पस होता था कि जब शास्त्रार्थ किया जाएगा तो धर्म शास्त्रों की प्योरिटी उसी से आएगी, जिससे कि उसमें नवीनता लाई जा सके।
आज हमने कोई नियम दे दिया, हो सकता है कि आज के समय में वो नियम ठीक हो, पर आगे आने वाले समय में भी वो नियम ठीक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। बात समझ रहे? तो उसके लिए इस आधार पर आगे चर्चा होगी, और जब चर्चा में ये विषय निकल के आएगा कि हाँ ये वाला बात सही है, तो पिछले वाले धर्मशास्त्र में उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसी परंपराएं पहले होती थी, जिसके लिए शायद केंद्र का विषय ये रहा होगा, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले शायद कई सारे विद्वान जो हैं, उन विद्वानों का यहां पर रेफरेंस बाद में ऐड होता गया, लेकिन शुरुआत में मनु के द्वारा इसको रचित किया गया है या लिखा गया है। तो ये एक पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हमें यह समझ में आ गया कि इसमें इतनी सारी अच्छाइयां हैं, तो इसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस भी बनती है, और इंपॉर्टेंस थोड़ी हिस्टोरिकल है। जब इंपॉर्टेंस आएगी तभी आपको समझ में आएगा कि डिस्प्यूट्स क्या हैं, अर्थात विवाद क्या हैं। तो पहले इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। यूरोपीय ओरिएंटलिस्ट मनुस्मृति को महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का मानते हैं। यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट का मतलब यहां पर हो गया, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, वो समय समझिए जब भारत में अंग्रेजों का शासन है और भारत जो है रूढ़िवादी प्रथाओं को लेकर के चल रहा है। और उस समय अब केवल हिंदू धर्म नहीं है भारत में, अब भारत में हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, और दूसरे धर्म भी हैं, ईसाई धर्म भी है। तो अभी ईसाई धर्म मान लेते हैं बहुत ज्यादा प्रमोटेड नहीं है, लेकिन उस समय भारत में दो धर्म बहुत ही ज्यादा प्रमोटेड हैं, एक है हिंदू धर्म और दूसरा है इस्लाम। और इस्लाम के नियम अपने हैं, इस्लामिक किताब जो है, इस्लाम के कानून हैं। तो ब्रिटिशर्स जब ये देख रहे हैं, जैसे इस्लामिक कानून का रेफरेंस जो है वो शरीयत में दिया जा सकता है, या शरीयत के कानूनों के अनुसार इस्लाम को अगर देखा जा सकता है, तो उसी तरीके से क्या हिंदू धर्म में भी कोई हिंदू टेक्स्ट कोड है? तो उन ब्रिटिशर्स के द्वारा इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस जो है, जो इसका महत्व है, उसको क्वाइंड किया गया, उसको चलाया गया, उसको प्रमोट किया गया। तो खास तौर से अगर हम देखें 1794 में ब्रिटिश भाषा शास्त्री हैं, यानी कि तमाम सारी भाषाओं के ज्ञान रखने वाले, जिनका नाम है सर विलियम जोन्स। ये सर विलियम जोन्स पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया, यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया। तो यहीं से सिग्निफिकेंस शुरू होता है, यहीं से महत्वता बढ़ती है। इसके पहले तो हिंदू धर्म अपने तमाम सारी रूढ़िवादी प्रथाओं के तौर पर चलता था। जब इस बात को ये सोचा जाना शुरू किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आखिर हिंदू धर्म में भी क्या कोई नियम कानून की कोई किताब है, तो ये खोजा गया तमाम सारे ब्राह्मणों और उनके द्वारा चर्चा करने के बाद ये पाया गया कि मनुस्मृति को माना जाता था एक नियम की बुक के तौर पर, जो हिंदू नियम के तौर पर माना जाता था। फिर उसके बाद बनारस या काशी के तमाम सारे ब्राह्मण थे जिन्होंने इन लोगों को सजेशन दिया कि हमारी जो हिंदू कोड बुक है उसके रूप में इसको माना जाए, यानी हमारा हिंदुत्व जो है वो इस कोड के आधार पर चलता है, जैसे इस्लाम जो है वो शरीयत के आधार पर चलता है। तो इसका रेफरेंस जो है यहाँ पर हमको मिलता है, और फिर जरूरत पड़ती है इसको समझने के लिए कि भाई हम संस्कृत में तो पढ़ नहीं सकते, इसका ट्रांसलेशन कराया जाए। तो ट्रांसलेशन हुआ। सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट इन 1886, ये एक किताब जो है, ये एक तो विलियम जोन्स ने अनुवाद करवाया है, उसके अलावा आप देख सकते हो सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट इन 1886, 1886 की जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें में से एक किताब ये मनुस्मृति है। उसकी चर्चा भी इसमें करी गई है बाई मैक्स मूलर, यहां पर लिखा है, ठीक है, मैक्स मूलर का नाम आपने लिखा ही हुआ। तो यहां से एक तो रेफरेंस हमको मिलता है, दूसरा ओलिवल का रेफरेंस बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है फिर से। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद चल रहा है तो उसमें कानून भी एक मुद्दा आएगा। तो दो तीन तरीके की चीजें हैं कि एक तो स्थानीय कानून राजा के अनुसार चले और ब्रिटिशर्स उस राजा के अनुसार वहां की जनता के ऊपर शासन करें और उनके ऊपर वो नियम चलवाएं। लेकिन समस्या ये है कि वो राजा है किसका? राजा समाज का है, और समाज में वर्ग अब हिंदू नहीं रह गया है, या फिर शासक भी केवल हिंदू ही नहीं है। तो उसके द्वारा जो शासित प्रदेश है वो तमाम सारे धर्मों का है। तो उस समय राजाओं ने इस तरीके से शासन करना शुरू कर दिया था या करने लगे थे कि अलग अलग संप्रदायों के कानूनों को ध्यान में रख करके राजा अलग अलग प्रकार के दंड दिया करते थे। तो उस समय शरीयत के कानून तो आराम से देखने को मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को। तो उपनिवेशवाद में व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो हिंदुओं के टेक्स्ट कोड नहीं मिल रहे थे, तो उसको मनुस्मृति के तौर पर अपनाया गया, खासकर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो उसके लिए तो काफी महत्वपूर्ण ये किताब रही और उसने इसको रेफरेंस के तौर पर माना, दंड के सजा के तौर पर माना।
अब हम बात करेंगे कि विवाद किस पर है। तो सिग्निफिकेंस भी आपने समझा है, किताब क्या है वो भी समझ लिया है, किताब से पहले की जो चीजें हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की जो भी चीजें थी, कहां से इसकी शुरू, मतलब किस तरीके से वर्तमान समय में ये चर्चा में आ रहा था, वो भी मैंने आपको बताया। अब वास्तविक रूप में हम वो रेफरेंस देंगे जो आपको ये बताएगा कि किताब के विवादित जो संदर्भ हैं वो क्या हैं। इस विवादित संदर्भ के बारे में फिर से आगे मैं बढ़ूं उसके पहले मैं आपको फिर से रेफरेंस दे देता हूं कि आज जो जिन चीजों पर हम ये चर्चा कर रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेशन से लिया गया है, और उसमें जिन चीजों को कोट किया गया है उसको हम केवल समझाने का आपके सामने प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रदर्शन करते हुए आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस किताब में 4 भाग हैं। वैसे तो 12 अलग अलग अध्याय हैं, लेकिन उन सबको हम 4 मोटे मोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला भाग है उसमें हम विश्व की रचना के रूप में देखते हैं इसको, कैसे समाज की रचना हो रही है, कैसे विश्व की रचना हो रही है, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बताए गए। दूसरा जो है, धर्म का स्रोत क्या है, धर्म का स्रोत क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है दूसरे भाग में। तीसरा भाग जो है वो समाज के 4 वर्ण जो हैं उनके बारे में व्याख्या करता है, और उन वर्णों के अलग अलग क्या धर्म होने चाहिए, धर्म का मतलब वही कर्तव्य क्या होने चाहिए, उनके बारे में बताता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। और आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा विवादित यही है, सबसे ज्यादा विवादित यही, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के नियम ये चौथे अध्याय में दिए गए। यानी कि धर्म को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के कर्म होने चाहिए, पुनर्जन्म से संबंधित जो घटनाएं हैं और उसके रेफरेंसेस हैं वो इसमें दिए गए हैं, और किसी व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिल सकता है उसके नियम जो है इसमें दिए गए। तो बहुत ज्यादा विवाद जो है वो यहां और यहां नहीं है, विवाद जो है वो इस वाले पॉइंट में है, मतलब थर्ड वाला जो पॉइंट है, समाज के 4 वर्ण और 4 वर्णों के साथ साथ उनकी जो कह सकते हैं उनको पालन करने के जो नियम हैं उनको लेकर के यहां पर समस्याएं हैं इन चारों। ठीक है, जो तीसरा वाला भाग है उसमें जो है चर्चा का विषय। अब इन चर्चा के विषयों में हम कुछ पॉइंट्स और आपको बता दे रहे हैं रेफरेंस के तौर पर, जैसे कि डेनिगर और स्मिथ ने क्या बताया है। ब्राह्मण को इस किताब को पढ़ने के बाद वो किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि इस किताब में ब्राह्मण को मानव जाति का पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि पूर्ण प्रतिनिधि माना है। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने के 2 तरीके हो सकते हैं। आखिर समाज किसे चलाना चाहिए, यदि अगर हम कहें ब्राह्मण जाति को, बात समझिएगा, जब हम जाति की बात कर लेते हैं तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। फिर आप ज्ञानी हैं या नहीं है ये नहीं देखा जाता, फिर आप योग्य हैं या नहीं है ये नहीं देखा जाता, तो ये होती है जाति। लेकिन जब हम ब्राह्मण तत्व की बात करते हैं तब यहां पर यह सब देखा जाता है। अगर हम ये कहें कि ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण का मतलब वही हो गया कि जो ब्रह्म का ज्ञानी हो, जो ब्रह्म अंड को जानता हो, या जो ब्रह्म के अणुओं को जानता हो, उसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ये तो ऋग्वेद के रेफरेंसेस से है, लेकिन बाद में ये कास्टिज्म में कन्वर्ट हो गया, फिर जन्म से ब्राह्मण होने लगे। अगर आप जन्म के ब्राह्मण के आधार पर इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मैं भी ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ये गलत है। लेकिन अगर आप उस रेफरेंस में देखते हैं कि ब्राह्मण वास्तविक रूप में है कौन, और जो वो ब्राह्मण है क्या उसके द्वारा समाज चलाया जाना चाहिए, तो उसमें आप भी मानेंगे कि हाँ ये सही है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं कि ब्राह्मण, अगर एक साधारण तौर पर हम किसी विद्वान को कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, तो ये कोई गलत अर्थ नहीं है, और इस नाते सभी ब्राह्मण हो जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं और विद्वान हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी भी ब्राह्मण हो गए, तो क्या दिक्कत है यदि अगर भीमराव अंबेडकर नामक किसी ब्राह्मण के द्वारा हमारे देश के नियम बनाए गए, तो इसमें क्या आपत्ति है, और बनाए ही गए हैं, वो विद्वान हैं, उनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बाबा साहेब कहते हैं, तो आज इसमें कोई बुराई नहीं निश्चित तौर पर। लेकिन यदि अगर हम कहें कि ब्राह्मण जाति के द्वारा ऐसे बनाया जाए, तो फिर यहां पर थोड़ा सा परेशानी आती ही है। तो इनका यह कहना है, डॉगिनर और स्मिथ के अनुसार ब्राह्मण को मानव जाति का पूर्ण प्रतिनिधि माना गया। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, आपको स्टेटमेंट किन अर्थों में सही और किन अर्थों में गलत लगता है, इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हो। इन्होंने बताया कि इसमें शूद्र का काम सर्वाधिक विवादित बताया गया है, और विवादित क्यों बताया गया है,
क्योंकि जो 4 वर्ण हैं जिन्हें आप ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में बताया गया है कि अपर 3 कास्ट जो हैं इनको सर्व करने का काम, इनको सेवा प्रदान करने का काम शूद्र का है। शूद्रों के लिए कहा गया कि आप अन्य जो 3 कास्ट हैं या 3 जो वर्ग हैं, वर्ण जो हैं, वर्ग भी ना कह के वर्ण में कहूंगा, अन्य जो 3 वर्ण हैं इनको सेवा देना यह शूद्रों का कार्य है। प्राथमिक तौर पर, निश्चित तौर पर यदि अगर हम ये कहें कि शूद्र जाति के लिए यह बात कही गई है तो निश्चित रूप से यह क्रिटिसाइज करने वाला शब्द होना चाहिए। पर समझना यही है कि क्या यह ब्राह्मण जाति के लिए कही गई है या फिर ब्राह्मण वर्ग के लिए कही गई है, शूद्र जाति के लिए कही गई है या शूद्र वर्ण के लिए कही गई है, ये आपको अपने हिसाब से समझना है। ठीक है, तो इसको हम अगर हम इस तरीके से कहें कि जो विद्वान है और जो अविद्वान है, यानी विद्याहीन है, जो विद्याहीन जो है और जो विद्वान है, दोनों में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, तो संभवतः इसको मानने में कोई गलत नहीं होगा कि जो विद्याहीन है उसे विद्वान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज है जिससे आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उसके समकक्ष होना शुरू हो जाते हैं। आप विद्या पाने के लिए तो सेवा करते हैं ना, सर्व करते हैं ना आप। जब आप अविद्या के क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि विद्वान नहीं होते हैं, तो आपने गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा करते हैं तभी आपको विद्या मिलती है। उस रेफरेंस से अगर इसे देखा जाए तो शायद इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन विवाद ही यही है कि इसका रेफरेंस है क्या। तो जब हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल तक तो जाति प्रथा आ चुकी है, और जाति प्रथा के रेफरेंस में ये बिल्कुल गलत है। तो फिर यहां पर आपके मन में विचार उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों मनुस्मृति को जलाया। मैंने आपको कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, इस पर अगर मैं आपके लेक्चर लूं या आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन आज हम इस पे ही हैं कि विवादित चीजें क्या हैं। और इसी तरीके से जैसे महिलाओं, शूद्रों की बात करी जा रही है, उसी तरीके से महिलाओं को उनके जन्म के आधार पर भी क्रिटिसाइज करा गया है और जन्म से उन्हें शूद्र कहा गया है। अब ये थोड़ा सा क्या मतलब, काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। अगर इस बात पर अक्षरशः बिलीव कर लिया जाए तो निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण बातें हमें देखने को मिलती हैं। और फिर उसी रेफरेंस को मैं दोहराना चाहूंगा कि जिस देश में यह मान्यता हो कि जहां महिलाएं होती हैं वहां देवताओं का वास होता है, जहां स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, वहां देवताओं का वास होता है, तो हम उन्हें यह कैसे कह सकते हैं कि जन्म के अनुसार वो शूद्र हैं या फिर अछूत हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटेड हैं, यानी कि उनके लिए हम भेदभाव कर सकते हैं। मसलन उन्हें स्वतंत्र होने की बातें नहीं कही गई हैं इसमें, तो ऐसा क्यों किया गया है? तो उसके भी अलग अलग लॉजिक हैं। मैं उन लॉजिक्स पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आपके अंदर क्यूरियोसिटी यानी उत्साह जगाना चाहता हूं कि आप इन्हें जानने का प्रयास कीजिए कि क्या ये सच हैं या नहीं हैं। और इसको समझने के लिए बायस्ड मत होइए। इसको समझने के लिए बिल्कुल कैसा रहना है आपको, एकदम उदासीन। जब आप उदासीन होंगे तभी आप किसी चीज को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप पहले से ही एक चीज को समझ के बैठे हुए हैं कि नहीं हमें इस संदर्भ में समझना है, तो दूसरा संदर्भ दिखेगा ही नहीं। जब तक आप सिक्के के दूसरे पहलू को पलटना नहीं चाहेंगे तब तक वो पहलू नहीं दिखेगा, इसलिए आपको उसको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम सीधे उन चीजों पर आ जाते हैं जो वास्तविक रूप में विवादित हैं। सबसे पहले मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 21, ये रेफरेंस भी इसी आर्टिकल का है, जो आर्टिकल मैंने आपको बताया है, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में आया था। शुरुआत में मैंने आपको वो आर्टिकल दिखाया। तो इस अध्याय में क्या लिखा है? मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 21 में लिखा है, जिस राजा के यहां धर्म का विचार शूद्र करता है, जिस राजा के दरबार में धर्म का विचार कौन करे? शूद्र करे, वह राज्य ऐसा दुखी होता है जैसे कि कीच में फंस गया हो। अब इसके संस्कृत के श्लोक में यह भी कहा गया है कि वो ऐसा राज्य हो जाता है जैसे कि गाय का कीचड़ में फंस जाना। तो कई लोग गाय को लेकर के ही अति उत्साहित हो जाते हैं कि गाय को कीचड़ से कैसे तुलना कर दी गई। फिर मैंने वही कहा, बुद्धि को विकसित करके इन्हें पढ़ना होगा। सिर्फ केवल गाय टर्म और इक्वल टू कीचड़ टर्म उठा करके देखोगे तो लड़ोगे ही, केवल झगड़ा ही करोगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इक्वली बायस्ड ना होकर के ठीक तरीके से इसे देखा जाए। तो ये एक स्टेटमेंट है
या एक ये श्लोक है जिसको लेकर के विवाद हुआ है कि यदि राजा के यहां धर्म का विचार शूद्र करता है तो ऐसा राज्य जो है वो कीचड़ में फंस गया है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके में केवल इसी वाले में बता दे रहा हूं, बाकी वाले में आप अपना दिमाग लगा के सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हर एक को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं कोई पुरोहित नहीं हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम शूद्र, केवल हम जाति की बात कर लेते हैं और ये कहें कि शूद्र एक जाति है जो पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा है तभी तो वो राजा के यहां जाके धर्म पर विचार करेगा। तो एक पढ़ा लिखा शूद्र यदि अगर राजा के यहां जाकर के विचार कर रहा है तो किस आधार पर इसे तार्किक कहा जा सकता है कि ऐसे राज्य का विनाश तय है या फिर ऐसा राज्य कीचड़ में फंस गया है? अगर इस तर्क से देखेंगे तो यह स्टेटमेंट में कोई भी तरीके की अच्छाई नहीं दिखेगी, निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट गलत ही होगा। लेकिन अगर इसको उस तर्क में देखा जाए, राजा को जहां श्रेष्ठ माना गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे राज्य को संचालित करेगा, अगर वो राजा को आकर के कोई ज्ञान दे, यानी किसी राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो या कोई राजा अपने राज्य के निर्णय ऐसे व्यक्ति के मत से चलाता हो जो मतहीन है। यहां शूद्र का मतलब हो गया वर्ण में सबसे निचला क्रम, अर्थात ज्ञान में सबसे निचला। तो एक अज्ञानी से यदि अगर राजा ज्ञान लेकर के राज्य के नियम बनाए तो ऐसा राज्य कहां जाएगा? ऐसा राज्य कीच में ही जाएगा। इस संदर्भ में यह सही है। लेकिन जाति के संदर्भ में कि राजा उच्च वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, शूद्र निम्न वर्ग है, उस वर्ग में अगर यह कहा गया है तो निश्चित रूप से गलत कहा गया है। तो अब आपको यह समझना है कि ये वर्ण क्या हैं। आगे के जो रेफरेंसेस देंगे उसमें आप खुद स्वयं समझिएगा उन चीजों को। अगला विवादित श्लोक जो है वो भी अध्याय 8 का ही है, श्लोक 129। सक्षम शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शूद्र धनी हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को बहुत परेशान करता है। तो एक ये भी विवादित विषय है। इसमें बिल्कुल आसानी सी भाषा की हिंदी में लिखा है, इसमें कोई संस्कृत का श्लोक मैंने नहीं लिखा है, इंग्लिश के स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। हालांकि ये ट्रांसलेटेड है, जो रेफरेंस दिया है मैंने उससे। अब आप बताइए कि ये ठीक है या गलत है। अध्याय 8 का श्लोक 371 ये भी विवादित है। जब एक महिला अपने पति के प्रति विश्वासघाती हो जाती है तो राजा को उसे एक सार्वजनिक चौक में कुत्तों द्वारा खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी कुत्तों से कटवा देना चाहिए। ऐसी महिला के बारे में कहा गया जिसने अपने पति को धोखा दिया हो या पति से विश्वासघात किया हो। तो महिलाओं के ऊपर भयानक अत्याचार वाला एक पॉइंट है ये। किस रूप में आप देखते हैं, किस रूप में आप समझते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर से एक बार, और एक है अध्याय 5 श्लोक 148, वह बाल्यावस्था में अपने पिता के वश में रहे। तो यहां पर ये वह शब्द जो है वो किसके रेफरेंस में है? एक स्त्री के रेफरेंस में। यह भी एक विवादित श्लोक है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं हमेशा पराधीन ही हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को पराधीन कहा गया है श्लोक के अनुसार अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके दूसरे रेफरेंसेस क्या हैं? मैंने जैसे पहले रेफरेंस में बताया है वैसा ही कुछ आप यहां पर भी देख सकते हो। यह आपके सोचने के ऊपर है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि स्त्री जो है वो बाल्यावस्था में अपने पिता के वश में रहनी चाहिए, यानी जब तक वो विवाहित नहीं है तब तक उसे उन नियमों का पालन करना चाहिए जैसा पिता ने कहा है, यानी उसे अपने पिता की बातों का पालन करना है। और जब वह एक युवा महिला के रूप में आ जाए, अर्थात जब वह विवाहित हो जाए, तो उसे अपने पति के अधीन रहना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया यदि अगर उसका पति की मृत्यु हो जाए तो उसे अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए, अर्थात एक मां को अपने पुत्रों के अधीन रहना होगा। और इस तरह से देखा जाए तो उसे कभी भी स्वतंत्र रूप में जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात, ये श्लोक जो है, ये श्लोक भी इस कारण से क्या है, चर्चा में है या विवादित है। पर क्या सच में इसका यही अर्थ है जो यहां लिखा है? क्योंकि हमेशा भाषाओं में एक शाब्दिक अर्थ निहित होता है और एक वैचारिक अर्थ निहित होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसके पीछे विचार किस प्रकार का है वो अर्थ निहित होता है। तो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर के आधार पर आप किस प्रकार का अंतर देख पा रहे हैं ये आपको समझना है। अध्याय 2 श्लोक 13 यह भी एक विवादित श्लोक है जिसमें कहा गया है पुरुषों को भ्रष्ट करना यहां महिलाओं का स्वभाव बताया गया है। मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि महिलाएं स्वभावतः पुरुषों को भ्रष्ट कर ही देती हैं। अत्यधिक विवादित है तो। और इसके उदाहरण जो हैं, कुछ दिन पहले केरल हाईकोर्ट ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया कि
महिलाएं यदि अगर उत्तेजक वस्त्र पहनेंगी तो ऐसे में उनके ऊपर उनके द्वारा केस दायर नहीं किया जा सकता कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है, या सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है वो दायर नहीं कर पाएंगी। ऐसा केरल हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले एक रेफरेंस दिया था, हालांकि वो भी बहुत चर्चा का विषय रहा था और इसको भी मैंने कंप्लीट किया था। अगर आप वो वाला टॉपिक देखना चाहते हैं कि इस रेफरेंस में केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा था, तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर यहां से भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो यहां पे कहा गया पुरुषों को भ्रष्ट करना ये महिलाओं का स्वभाव है, और उस हिसाब से एक जो समझदार पुरुष है वो कभी भी आकर्षक महिला के संपर्क में जब आएगा तो होशियार ही रहेगा, मतलब मूर्ख नहीं बनेगा उससे। तो ये इस स्थिति में वो सतर्क रहेगा कि जब उससे मुलाकात हो रही हो किसी सुंदर या फिर सौंदर्य की जो आकर्षक जो महिला होगी उसके संदर्भ में जब वो जाएगा, उसके संपर्क में जब जाएगा। तो ऐसा भी इस श्लोक में कहा गया है। तो शाब्दिक तौर पर तो ये बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब बात है, मतलब पहला ही लाइन इसमें बहुत अजीबोगरीब है कि पुरुषों को भ्रष्ट करने का काम ही है महिलाओं का। ठीक है, तो ये वो श्लोक थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा मैंने आपको रेफरेंस दे देना चाहता हूं कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को प्रसिद्ध रूप से जला दिया था, या फिर सार्वजनिक रूप से जला दिया था, जिसे उन्होंने लिंग और जाति उत्पीड़न के स्रोत के रूप में देखा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों देखा था, क्यों जलाया था, यदि अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स इस प्रकार के आएंगे तो मैं जरूर इसके ऊपर भी एक टॉपिक लूंगा। ये टॉपिक कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन तमाम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। साथ ही साथ इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप विरत दुबे 01 टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, और अन्य चीज़ों के लिए भी आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी और आप इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इसी तरीके के दूसरे मुद्दे की बात में फिर से किसी नए मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।